पत्रकार यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन की दिन दहाड़े लखनऊ में एक पॉश इलाके में उनकी बहन की हत्या कर दी जाती है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा मिश्रा का खुद का जीजा है। और जीजा ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर सीधे तौर पर प्रज्ञा मिश्रा को बता दिया कि प्रज्ञा मिश्रा को हर एक चीज उसके बारे में जानकारी है कि क्यों जीजा ने अपनी बीवी की हत्या की है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। प्रज्ञा मिश्रा ने इसके बाद जवाब दिया है और उस जवाब में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं अपनी जीजा को लेकर। हम दिखाकर बताएंगे कि कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए हैं पत्रकार यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा और उनके पति के लिए। और जो मानस है खुद एसबीआई में एक तरीके से ऑफिसर है और उसकी जो वाइफ जो कि बैंक मैनेजर है, इनके बीच में आखिर प्रॉब्लम क्या थी। बातें निकलकर सामने आई कि बीवी चीट कर रही थी, लेकिन जब हम इनकी कुंडली खंगाल रहे थे तो पता लगा कि तलाक की अर्जी तो 1 साल पहले ही लगाई जा चुकी थी। बावजूद इसके अचानक से हस्बैंड को याद आता है और बिल्कुल प्लानिंग कर कर बिना नंबर प्लेट वाले ऑटो के जरिए वो लखनऊ के उस इलाके में पहुंच जाता है जो सबसे पॉश और सबसे सेफ इलाका माना जाता है। बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि प्रज्ञा मिश्रा ने हाल ही में क्या जवाब दिया है लोगों को जो सवाल उठाए जा रहे थे प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से। अब प्रज्ञा मिश्रा ने उसका जवाब क्या दिया है। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर चल रही है। ये तस्वीर एक सोशल मीडिया का पोस्ट है, ऊपर नाम लिखा है प्रज्ञा मिश्रा। वही प्रज्ञा मिश्रा जो एक पत्रकार हैं, एक यूट्यूबर हैं और उनकी बहन दिव्या मिश्रा की करीब आज 12 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई उन्हीं के पति के द्वारा। लेकिन इस पूरे मैटर पर जब दिव्या मिश्रा के हस्बैंड ने साफ तौर पर आरोप लगाया और ये कहा कि जो प्रज्ञा है वो सब कुछ जानती थी कि किस तरह से उनकी बहन चीट कर रही है और क्या क्या कहानी है, तो ऐसे में प्रज्ञा मिश्रा का जो पोस्ट है वो आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रज्ञा मिश्रा लिखती हैं कि मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ के गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर तैनात थी। वो पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। रोज की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची थी। दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने कलीग के साथ बाहर चली गई। इसी दरमियान उसका साइकोपति यानी कि मानस वाजपेयी की बात यहाँ पर हो रही है, वो 2 रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब वो बैंक पहुंची, बैंक के गेट पर उसके पति ने सबसे पहले रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे सिर पर कई सारे वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भागने लगे। फिर दूसरा रिवॉल्वर निकालकर उससे फायर करना शुरू कर दिया। माथे पर उसके बहुत बड़े बड़े होल हैं। दिव्या मेरी बहन, तुम अब नहीं हो, ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम मम्मी का बेटा थी। मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कुछ भी कह सकूं। तुम अब नहीं रही। दिव्या, काश कि तुम इतनी सीधी नहीं होती। काश के हम आज पूर्णागिरी घूमने चले गए होते। इस पोस्ट के तहत या इस पोस्ट को पढ़ने से चीज़ें समझ में आ रही हैं कि शायद इन लोगों का कहीं घूमने जाने का प्लान था। ये माता का दर्शन करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन वो प्लान कैंसिल होता है। और इसीलिए जो प्रज्ञा मिश्रा अगर आखिर तक आप पोस्ट पढ़ेंगे तो साफ साफ लिख रही है कि काश हम पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए चले गए होते तो तुम आज जिंदा होती। लेकिन जो प्रज्ञा मिश्रा ने कहानी बताया और जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि करीब 12 बजे के आसपास जो एसबीआई के फील्ड मैनेजर हैं यानी कि मानस वाजपेयी, वो अपनी पत्नी के ऑफिस आईसीआईसीआई बैंक पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को मिलने के लिए बाहर बुलाते हैं। जब पत्नी आती है तो कुछ देर उनसे बातचीत करते हैं दिव्या के साथ और फिर अचानक जो है वो गोली मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो प्रज्ञा मिश्रा ने पोस्ट लिखा है उनके आधार पर जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि जो दिव्या है वो बाहर गई हुई थी अपने काम से चेक कलेक्ट करने एक साथी के साथ, कलीग के साथ। फिर जैसे ही वो गेट पर पहुंचती, उनका पति जो बिना आप यूँ समझिए रेकी कर रहा था, उसने बाकायदा प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया मानस ने। और इस पोस्ट को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो मानस है रेकी कर कर वहाँ पर पहुँचता है और जैसे वो देखता है कि जो दिव्या है वो ऑफिस की तरफ जा रही है, मतलब बैंक की तरफ जा रही है, वो एक गोली फायर कर देता है। दिव्या जैसे उसके पास आती है तो जो पिस्टल का बट होता है उससे उसके सिर पर मारता है, चेहरे पर मारता है, उसे जख्म देता है। 2 पिस्टल लेकर आया था, एक से उसके चेहरे को मारता है और दूसरे से फिर उसके बाद वो फायर करता है। और वो बता रही है कि उसके चेहरे पर होल हो गया है, मतलब गोली जो गई है उससे वहाँ पर एक छेद भी बन गया है। तो इस तरह की पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब आप जानिए कि आखिरकार जो मानस है जब वो इस हत्याकांड को अंजाम देता है 12 बजे के आसपास, वो सीधे तौर पर अपने घर से
गोमती नगर के इस इलाके पहुंचता है। ये जो आईसीआईसीआई का बैंक आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाहर अपनी पत्नी का कत्ल करता है और आधे घंटे बाद वहां से जाता है, अपने घर पहुंचता है। लेकिन आखिरकार उसकी बहन यानी अपनी ही बहन शीबा का कत्ल वो क्यों करता है, किस तरीके से करता है? क्या सच में उस घर में हनुमान चालीसा चलाई गई थी? क्या टीवी चलाकर आवाज बढ़ाई गई थी? आखिर इसके पीछे का क्या मकसद था कि ये जो शख्स है, जो मानस है, वो अपनी पत्नी से डिवोर्स भी ले सकता था और डिवोर्स की बात चल भी रही थी, लेकिन अपनी पत्नी का कत्ल किया, अपनी बहन का कत्ल किया, खुद को भी मारा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, आप वो भी जानिए। मानस की शादी 12 साल पहले हुई थी, लेकिन 12 साल की शादी अच्छी नहीं गई। इस वजह से उसने तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन बात और ज्यादा बिगड़ी, हत्या तक पहुंच गई। और हत्या करने के बाद इसे लगा कि मैं वापस अपने घर पर जाता हूं। घर पर ही जब जाता है तो देखता है कि उसकी जो बहन है वो चैन की सांस ले रही है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान ये भी था कि आने वाले वक्त में वो अपनी जान खुद भी लेगा, लेकिन उसकी जाने के बाद इस दुनिया से उसकी बहन का देखभाल कौन करेगा। मानस के अकॉर्डिंग उसकी बहन एक तरीके से मानसिक तौर पर उतनी काबिल नहीं थी कि वो अपने आप को संभाल सके, या कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी बहन को उसी तरीके से प्यार और नाजों से पाल पोस कर जिसे बड़ा किया, वो कोई उसका उतनी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर सकता है। मानस के घर में जो दिल में ये डर घर कर गया, और उसके बाद उसने सोचा कि मैंने अपनी वाइफ को तो मार ही दिया है, अब मैं अपनी बहन को भी अगर मौत के घाट उतार दूं तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जान भी ले लूंगा तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए वो घर पर हनुमान चालीसा ऑन कर कर एकदम फुल वॉल्यूम कर कर अपनी बहन की भी हत्या कर देता है। और इसके बाद फौरन अपनी जान लेने से पहले, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक व्हाट्सएप स्टेटस दिखाई पड़ रहा होगा, इंग्लिश में लिखा है, मतलब कुछ अंग्रेजी में शब्द है जिसमें सीधे तौर पर लिखा है, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया, अब मुझे खुद और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी मतलब दिव्या की बहन प्रज्ञा, जो यूट्यूबर और पत्रकार है प्रज्ञा, और उनके पति भरत यादव को सब कुछ पता है। मतलब जो घर के चार दीवारी में जो झगड़े हो रहे थे, वो अब लखनऊ के पौष इलाके में हत्याकांड से लेकर व्हाट्सएप स्टेटस तक पूरी दुनिया को लग चुका है कि जो जीजा और जो उनकी जो वाइफ थी, उनके बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी। और जो प्रज्ञा मिश्रा हैं, उनकी जिंदगी में जो उनकी से जुड़े जो लोग हैं, जो उनकी चार दीवारी में जो चीजें रहनी चाहिए, अब हर नेशनल मीडिया की खबरें बनना शुरू हो चुकी हैं। और यहां पर प्रज्ञा मिश्रा से तो सवाल पूछे जा रहे कि क्या उन्हें बहुत सारी चीजें पता थी, असली मनमुटाव क्या था, पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन हमारा सवाल यूपी पुलिस से भी है। एक शख्स जो एसबीआई में बतौर ऑफिसर काम कर रहा है, उसकी वाइफ आईसीसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है, लेकिन इतने आम शख्स के पास भी इतने आराम से बंदूक पिस्टल किस तरीके से आ जाता है। लखनऊ जैसे पौष इलाके में जो यूपी की राजधानी भी है, इतने आराम से किसी को असला मिल जाता है। असला तो मिल गया, गोली भी मिल जा रही है। अब सोचिए उस शख्स ने क्या पहले भी कोई फायरिंग की प्रैक्टिस की थी? क्योंकि जो उतने आराम से जाता है, गोली मार देता है। अब कोई पहली बार जाके गोली मारेगा तो 9 सीखिया ही होगा, पहली बार में निशाना तो लगता नहीं है, मतलब इसने कहीं पहले भी प्रैक्टिस की है। तो बंदूक, उसके बाद गोली, प्रैक्टिस, और उसको जाकर असल दुनिया में इस्तेमाल करना, किसी की जान ले लेना, ये नेक्सस को भी तोड़ने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से यूपी के आम नागरिकों तक इतना असला आसानी से पहुंच जा रहा है। और यूपी पुलिस को भनक ही नहीं लग रही है, 2-2 असला लेकर राजधानी, यूपी की राजधानी में कोई घूम रहा है, और यूपी पुलिस को इसके बारे में भनक क्यों नहीं लगी है? सवाल सिर्फ उस शख्स से नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल लॉ एंड ऑर्डर से भी पूछा जाना चाहिए कि इस असले के नेक्सस को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर सवाल है कि कोई शख्स इतने आराम से, आप सोचिए कि दिल्ली में कोई शख्स पिस्टल लेके घूमे और किसी को गोली से उड़ा दे, तो ये दिल्ली देश की राजधानी है, यूपी भी एक, तो यूपी में जो लखनऊ है वो भी यूपी की राजधानी है। और ऐसे में ये सवाल उठाना बनता है, यूपी पुलिस इससे बच नहीं सकती है। इस केस में आप केस सॉल्व कर देंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन ये सवाल ज्यों का त्यों ही बने रहेगा कि ये पिस्टल आखिर आया तो आया कहां से। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक। तीनों लोगों की मौत हो गई है, इसमें मानस
मानेश वाजपेयी जो इसमें मेन आरोपी है, जिसने गोली मारी है। पहले उसने अपने पत्नी को गोली मारी, फिर उसने बहन को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली है। ये वो जगह है जहां पर मानेश वाजपेयी मौजूद था। क्योंकि पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था और वो यहाँ पर नहीं मिलता था, यानी कि उसके साथ नहीं रह रहा था। और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं इस विवाद को देखा गया, जिसके बाद आज जब वो, क्योंकि बैंक भी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और इसी रेस्टोरेंट के पास में वो मौजूद थी, इसके बाद यहाँ पर पहुंचता है मानेश वाजपेयी जो आरोपी था। इसमें कह सकते हैं एक तरीके से पहले जब उसने गोली मारी, पति था, उससे काफी दिनों से विवाद चल रहा था पत्नी से, जो दिव्या मिश्रा थी, और इसको लेकर वो अलग अलग भी रह रहे थे। इस दौरान उसने अपनी बहन को भी गोली मारी। बहन को, चूंकि माता पिता थे, बहन इकलौती थी, माना जा रहा था कि अगर भाई की मौत हो जाएगी तो आखिर उसका कौन देखरेख करने वाला होगा। इस तरीके की बात अभी सामने आ रही है पहली स्थिति में, तो इस वजह से भी बहन को गोली मारने की बात सामने आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो रेस्टोरेंट है जहां पर आप देख रहे हैं, ये उसी का रेस्टोरेंट है जो चलता था। यहीं पर वो आया था, यहीं से उसने जो पिस्टल थी उससे गोली मारी थी। और उसके बाद पति जो साथ में नहीं रहता था पत्नी के, कह सकते हैं दिव्या मिश्रा के, वो मेन इसमें था। 3 मर्डर ये कह सकते हैं कि 2 लोगों को गोली मारने के बाद तीसरा खुद अपने आप कर लेना। ये गोमती नगर क्षेत्र के हुसड़िया चौराहे का मामला है, जहां पर ये सभी एक तरीके से ये कांड पूरा गोली का हुआ है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची है। काफी समय से पति पत्नी अलग रह रहे थे, क्योंकि जो पति है वो लगातार पत्नी से अपने विवाद की स्थिति बनी हुई थी। और इसको लेकर ये वजह सामने आ रही कि कई बार समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बात नहीं बन रही थी। इसी को लेकर अनबन हो रही थी, क्योंकि वो बैंक कर्मचारी थी, काम भी करती थी रिलेशनशिप मैनेजर पे। और यहीं पास में हुसड़िया चौराहे पर ये ईटिंग पॉइंट जो बना हुआ, इसी पर वो आया था, यहीं पर मौजूद था। और उसके बाद उसने किसी बहाने से बुलाने के बाद गोली मारी है। यानी कि पूरी तरीके से ये एक स्टेज आई थी जब उसने सारी सिचुएशन को पार करने के बाद, बातचीत करने के बाद, यहाँ पर उसको लगा होगा कि शायद अब आगे बात नहीं बनेगी, इसके बाद ही गोली मारकर हत्या कर दी। और दूसरा, उसने बहन को, जो उसकी बहन थी, वो भी चूंकि माँ बाप है, लेकिन इकलौती बहन होने के नाते जब उसका कोई ख्याल नहीं रख सकेगा, अभी शुरुआती जांच में आ रहा है कि उसको भी कहीं ना कहीं इसी वजह से भी गोली मार दिया गया कि जब वो मर जाएगा और उसका कोई रखने वाला भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन समझ में आ रहा है। और बहन से, यानी बहन और जो पत्नी थी उसकी बातचीत भी होती थी, ये दूसरी वजह भी सामने आ रही। तो इस पूरे मामले पर तीनों के, 2 की हत्या, उसके बाद खुद करना, ये एक पूरा ट्रिपल मर्डर का जो ये पूरा कांड है, ये लखनऊ के ही हुसड़िया का है। और यहाँ पर अब पुलिस ने तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सारी स्थिति इस चौराहे की है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चौकी है, यहीं से कुछ दूरी पर ही अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर थाना होगा। और यहीं पर ये जो शॉप है, ईटिंग पॉइंट, यहीं पर वो मौजूद थे। ये उसी की शॉप है। ये उसने एक तरीके से रेंट पे दी थी, कहते हैं कि चल रही थी उस तरीके से, यहाँ पर काम करते थे दूसरे लोग। और इसी शॉप के अंदर ये घटना हुई है, जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे। हम पूछने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आखिर वो क्या कह रहे हैं। कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया है और असलहा क्या बरामद हो गया है? जी बिल्कुल, अभी जो ये घर पर यहाँ आए, जहाँ सूचना मिली कि लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है, तो इलीगल वेपन जो है, अवैध असलहे जो इनके पास थे, उससे इन्होंने अपने आप को, अपनी वाइफ की गोली मारी है और उसको कब्जे में लिया गया है। बाकी हम लोग छानबीन भी करेंगे कि किस प्रकार से, किस वेपन से, कौन सी घटना की गई थी। कारतूस भी मिले हैं, उनको कब्जे में ले लिया गया और आगे हम लोग बहन को भी गोली मारी है। देखिए, बहन को प्राथमिक रूप से देखने पर खून निकल रहा है, बट अभी उसको फायर आर्म इंजरी है या नहीं वो अभी नहीं चेक कर पाए हैं। लेकिन अभी जैसे ही हमारी पंचायतनामा टीम करेंगी और पूरे इंजरी को देखा जाएगा तो उसके बाद हम लोग